ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इलाज में लापरवाही के कारण एक मां को अपना हाथ गंवाना पड़ गया। इंसाफ की राह में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती दीवार बन गई है। कटे हुए हाथ का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए पुलिस दिन भर भटकती रही। आरोपी अस्पतालों के संचालकों ने पुलिस के सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इलाज में लापरवाही के चलते एक आईटीबीटी जवान की मां को अपना हाथ गंवाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब इस कटे हुए हाथ का परीक्षण कराने के लिए पुलिस दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटती रही, लेकिन सिस्टम की कागजी कार्रवाई ने उन्हें बेरंग लौटा दिया। इलाज में लापरवाही के चलते अपना हाथ गंवाने वाले आईटीबीटी जवान की मां को न्याय दिलाने के सफर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती अब भी बरकरार है। पुलिस टीम गुरुवार को कटे हाथ का परीक्षण और नमूना मुहर लगवाने के लिए दिन भर हैलट पोस्टमार्टम हाउस तो कभी मेडिकल कॉलेज में भटकती रही। मेडिकल कॉलेज में कटे हाथ का परीक्षण कराने के लिए सीएमओ का पत्र मांगा गया। पत्र न होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को वहां से लौटा दिया। इस पूरे मामले में आरोपी दोनों अस्पताल संचालकों का रवैया भी बेहद ढीला दिखाई दे रहा है। अस्पतालों के संचालकों ने भी अब तक विवेचक के भेजे 10 सवालों के जवाब नहीं दिए। इन सवालों के जवाब न मिलने से पूरी जांच प्रक्रिया बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। आईटीबीटी की 32वीं बटालियन के महाराजपुर स्थित मुख्यालय में तैनात फतेहपुर निवासी विकास सिंह की मां निर्मला देवी को सांस लेने में परेशानी पर 13 मई को टाटमील के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कृष्णा अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज के हाथ में अचानक सूजन आ गई और संक्रमण फैलने लगा। इसके बाद 14 मई की शाम को उन्हें बिटूर की पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने इस मामले की जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट में साफ सामने आया था कि हाथ काटने का मुख्य कारण संक्रमण ही था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों अस्पतालों को नोटिस भेजी गई है। इसमें मरीज के अस्पताल में पहुंचने के बाद इलाज कराने की प्रक्रिया से जुड़े सवाल शामिल हैं। पुलिस ने पूछा कि आईटीबीटी के जवान की मां जब अस्पताल पहुंची तो उस समय कौन कौन डॉक्टर थे, किसकी निगरानी में इलाज चला, मेडिकल दस्तावेज क्या लिए गए, क्या क्या जांच कराई गई, हाथ में जब सूजन आई तो कौन डॉक्टर और स्टाफ था, हाथ कटे जाने के बाद कौन डॉक्टर मौजूद था, समेत 10 सवाल पूछे गए, जिसके जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया गया। आईटीबीटी के कमांडेंट गौरव प्रसाद की आपत्ति के बाद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने सीएमओ से दोबारा जांच कराने का फैसला किया। दूसरी रिपोर्ट में सामने आया कि निर्मला देवी सांस के साथ हृदय रोगी भी थी। सांसों में खून का प्रेशर कम होने से हाथ काला पड़ने लगा था। कृष्णा और पारस अस्पतालों में किसी भी सर्जन ने जवान की मां को नहीं देखा। इलाज में देरी होने से स्थिति बिगड़ी और हाथ काटे जाने की नौबत आई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर जवान की तहरीर पर रेल बाजार थाने में दोनों अस्पतालों के डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचक रेल बाजार थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि कटे हाथ का परीक्षण कराने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ को पत्र भेजा गया है। पुलिस कर्मियों को कटा हाथ लेकर हैलट और पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, लेकिन वहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में सीएमओ का पत्र मांगा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार को पुलिसकर्मी सीएमओ से पत्र लिखवाकर कटे हाथ का परीक्षण कराने दोबारा मेडिकल कॉलेज जाएंगे ताकि जांच आगे बढ़ सके। विवेचक अमान सिंह पारस अस्पताल में भर्ती मां निर्मला देवी के बयान लेने पहुंचे थे। निर्मला देवी के भाई राजकुमार के मुताबिक पुलिस ने बहन का एक पेज का बयान लिखा है। बहन ने बताया कि कृष्णा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई तो पहले उन्हें वीगो लगाया गया। कुछ देर बाद आईसीयू में ड्रिप चढ़ाई गई तो उनके हाथ में दर्द होने लगा और वो कहराने लगी। अस्पताल के स्टाफ को बुलाया गया तो उनसे हाथ में सफ़ेद टेप कसकर लगा दिया गया।
वो रात भर दर्द से चिल्लाती नहीं, लेकिन स्टाफ अनसुना करता रहा। इस घटना ने एक बार फिर हमारे मेडिकल सिस्टम और पुलिसिया कार्रवाई की रफ्तार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पीड़ित परिवार दर्द में है, तो दूसरी तरफ कागजों के टुकड़े के लिए पुलिस हाथ में सबूत लेकर भटक रही है। आपको पता ही है कि ये 13 तारीख की उनके लड़के की उनकी मदर को, उस लड़के की मदर को ये ध्यान रखिएगा आप, उसको ब्रीदिंग की तो प्रॉब्लम थी, पर उसके साथ साथ उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। जब कृष्णा अस्पताल में ये जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स जो भी रिकॉर्ड वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ये लगा गए हैं कि कौन दोषी है, तो इसकी जांच का इसका पार्ट था। तो इसमें निष्कर्ष के तौर पे ये पाया गया है को शाम की 6:17 पे कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और 13 तारीख को है ना, 14 तारीख को 6:15 बजे तक 6:15 के बाद उसको रवाना किया गया पारस अस्पताल के लिए, उसके कहने पर कि हम उसमें पारस अस्पताल लेके जा रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।